अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे इमाम मस्जिद की दर्दनाक कहानियाँ। जिस तरह के हमारे चैनल पर, हमारे इस पेज पर पहले भी कई वीडियोस इमाम मस्जिद के मुतालिक गुजरी हैं, आपने देखी होंगी। कहीं पर इमाम मस्जिद पर तशद्दुद किया जा रहा है, कहीं पर इमाम मस्जिद का इजाज़िया कार्ड जो मिला मरियम नवाज की तरफ से वो छीना गया। कहीं पर ऐसे मामलात बने कि इमाम मस्जिद 20-20, 30-30 साल अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। अपने उस मस्जिद वाले, उस गांव वाले या कस्बे वाले, शहर वाले, मोहल्लेदार क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि उन्होंने 20 साल या 30 साल हमारे पास वक्त गुजारा। जब भी कोई छोटी बात होती है, कोई आपसी रंजिशें होती हैं, तो फिर इमाम मसाजिद जो हैं वो आकर इमाम मसाजिद पर अपना रौब डालना, उन पर प्रेशराइज उनको करना, ये तकरीबन हर दूसरी तीसरी मसाजिद में आम हो चुका है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, हम जो अब गुफ्तगू करने जा रहे हैं, हमारी इस गुफ्तगू का, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आइमा मसाजिद, इमाम मसाजिद अपना घर बार, अपना इलाका, अपना जिला छोड़कर कई जिले दूर आता है आपके पास अपने बच्चे लेकर, फिर आपके बच्चों को कुरान पढ़ाता है, आपकी मसाजिद का ख्याल करता है, अजानों का ख्याल, नमाज की ड्यूटी देना, बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस से उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया के वारिस के साथ जो है उसके साथ सलूक कैसा किया जा रहा है, उनको उनकी तजलील कैसे की जा रही है। कई ऐसे वाकयात हमारे सामने आते हैं कि इमाम मसाजिद को वजू खाना या वाशरूम वगैरह की सफाई ना करने पर बातें सुनाई जाती हैं। साफ ना बिछाई जाए तो बातें सुनाई जाए, इमाम साहब ये तो आपकी ड्यूटी थी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिन्होंने तालीम दी, जिन्होंने आपके बच्चों को दीन की तालीम दी, और एक इमाम का, एक आलिम दीन का, एक हाफिज का मकाम क्या है। उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि अगर एक इमाम इशा की नमाज पढ़ता है, फराइज आपको पढ़ाता है, उसके बाद 2 सुन्नत और 3 वितर अगर अदा करके नवाफिल चाहे पढ़े ना पढ़े वो उसका अपना मामला है, सो पढ़ ले तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं। लेकिन बताने का मतलब यह है कि एक इमाम मस्जिद इशा की नमाज के पढ़ाकर 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ाकर आकर सो जाता है। एक नमाजी मुक्तदी, एक कमेटी वाला, इंतजामिया वाला कोई भी है, वो इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है, 2 सुन्नत, फिर 2 नवाफिल, फिर 3 वितर, 2 नवाफिल पढ़ता है, उसके बाद सारी रात वो अल्लाह अल्लाह नवाफिल अदा करता रहे, कुरान मजीद पढ़ता रहे। इमाम का मकाम क्या है? 2 सुन्नत और 3 वितर फराइज पढ़ाकर ये पढ़कर आकर सो गया, तो फिर भी उसका सोना अफजल है, आपके नवाफिल जो पढ़ते हैं उस नवाफिल से भी उसका सोना जो है उससे भी अफजल है। इमाम का मकाम, हमने इमाम को मकाम क्या दिया हुआ है कि बस जी इमाम तो सारा दिन जो है कोई इसका काम नहीं, सिर्फ नमाजें पढ़ाई, बच्चे पढ़ाई, जाकर सो जाना। याद रखें कि जिन्होंने अपने बचपन जो है मुदारिस में गुजारा, न जाने मुदारिस में आपने नहीं देखा होगा कि इन बच्चों ने, इन तालिब इल्म के दौर में इन आइमा कराम ने कैसे कैसे वक्त गुजारे होंगे। बाज़ औक़ात ऐसे भी वक्त आते हैं कि 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन दीन की तालीम हासिल करके आपको दीन सिखा रहे हैं, आपके बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं। फिर याद रखें कि जब आपका बच्चा, आपको किसी ऐसे इंतजामिया वाले को बोला जाए
कि आप अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाएं, तो आगे से जवाब देते हैं कि हमारा बच्चा फिर खाएगा कहां से। यानी आज का जो दौर है ऐसा आ चुका है, लोग ये बात कहते हैं कि हमारा बच्चा खाएगा कैसे। तो अगर आपकी ये सोच है, आपका ये जहन है कि हमारा बच्चा मौलवी बन गया तो ये कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, आपकी ये सोच है। और जब आप ये सोचते हैं तो फिर ये सोच क्यों नहीं आती कि जो इमाम हमारा इमाम मस्जिद है, जो हमें कुरान मजीद की तालीम दे रहा है, हमारे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहा है, उसका कैसे गुजर बसर हो रहा है। हम इस तरफ तो तवज्जो नहीं देते कि हम इमाम मस्जिद का ख्याल कैसे करें, लेकिन जब बच्चों को अपने की कोई तलकीन कर दे तो हमारा बच्चा खाएगा कहां से। इमाम मस्जिद का मकाम बहुत बड़ा है। अगर आप सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहें, एक इमाम मस्जिद सिर्फ अपने फराइज जो है अदा करके सुन्नत वितर वगैरह जो अपने पढ़ कर सो जाता है, फिर भी आप उसके बराबर नहीं, उसके सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ताला के महबूब नबी का फरमान है कि फरिश्ते जो हैं ये तालिब इल्म कुरान मजीद की दीन की तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों के कदमों के नीचे अपने पैर बिछाते हैं। तो खुदारा इमाम मसाजिद के मकाम को समझें। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम एक ऐसे इमाम की भी गुफ्तगू करेंगे कि जिसको इंतजामिया वालों ने जवाब दे दिया, और जब जवाब दे दिया गया तो फिर उसके साथ सलूक क्या किया गया। एक तो जो उनकी तनख्वाह बनती थी वो तनख्वाह नहीं दी गई, हिसाब जो बनता था वो नहीं दिया गया, और कुछ हमारे आइमा कराम जिन्हें हम करीब से जानते हैं उनके साथ ये सलूक किया गया कि उनके बच्चों को जहेज का अगर कोई सामान, घरेलू कोई सामान दिया गया तो वो सामान भी वापस ले लिया गया। जब एक बंदा अपनी ने ये नियत करके कि मैं सिर्फ सवाब कमाने के लिए ये नेकी कर रहा हूं, तो फिर उसका हक नहीं बनता कि सवाब की खातिर दिया हुआ किसी को माल उसे वापस छीन लिया जाए, वापस ले लिया जाए। और तो और आइमा कराम को उसका एजाजिया कार्ड जो था वो भी छीन लिया गया। कई दिनों पहले का भी वाकया है, आज का भी ये वाकया है कि इमाम मस्जिद की छुट्टी करवाकर उसका एजाजिया कार्ड छीन लिया गया। मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, आइमा कराम, आइमा मसाजिद, याद रखें आप जहां कहीं भी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, इंतजामिया का कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं, किसी वक्त भी आपको जवाब हो सकता है। लेकिन आपने एक काम जरूर करना है कि अगर आपके पास इजाजिया कार्ड है तो इजाजिया कार्ड के ऊपर जो नंबर हैं वो जरूर अपने पास महफूज कर लें। इस नंबर का फायदा क्या होगा कि जब आपके पास ये नंबर होंगे, अगर इंतजामिया वाले आपको जवाब दे देते हैं, कार्ड छीन लेते हैं, तो आप बैंक ऑफ पंजाब के हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने कार्ड को गुमशुदा यानी चोरी हो गया या गुम हो गया, ये आपने कंप्लेन करनी है। वो आपका कार्ड बंद करके आपको न्यू कार्ड जारी करेंगे। मेरे प्यारे नाजरीन, आपने अपने कार्ड का जो नंबर है वो महफूज कर लेना है, कॉपी पर लिख लें, नंबर मोबाइल में महफूज कर लें या याद कर लें। जब आप अपने एजाजिया कार्ड का नंबर याद रखेंगे तो जैसे ही एजाजिया आएगा आपने फौरन ओमनी शॉप यानी यूबीएल की ओमनी शॉप है और एचबीएल कनेक्ट डिवाइस वाली जो शॉप्स हैं, आप वो एजाजिया कार्ड का नंबर देकर अपना एजाजिया वहां से वसूल कर सकेंगे। दूसरी जो बात थी वो पहले मैं बता चुका हूं कि आपने अपने कार्ड का जो नंबर याद किया हुआ है, आपने बैंक ऑफ पंजाब के हेल्पलाइन पर कॉल करके आपने उस कार्ड को ब्लॉक करवाकर अपना न्यू कार्ड कैसे हासिल करना है कि आपने उनको बताना है या तो चोरी हो चुका है या हमारे से कहीं खो चुका है। आप जब शिकायत करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको नया एजाजिया कार्ड जो है वो बना देंगे। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, आइमा कराम, आइमा मसाजिद, अपने कार्ड की खुद हिफाजत करें। वो कार्ड इंतजामिया वालों का नहीं है, मस्जिद का नहीं है, बल्कि वो कार्ड
मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आपके नाम पर जारी किया है। वो एजाजिया आपके नाम का है। आपने उस एजाजिया को अगर संभाल कर रखा, आपने इसकी हिफाजत की, इनके नंबरों को याद किया, तो आप इससे फायदा उठाते रहेंगे। अगर गुम भी हो जाएगा तो फिर भी अगर आपके पास नंबर हैं, आप जब वो बैंक ऑफ पंजाब को बताकर न्यू कार्ड की जब कंप्लेन करेंगे, नंबर बताएंगे, तो आपका नया कार्ड बनकर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, जो हमारी इंतजामिया में से भी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो याद रखें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब इस एजाजिया को लॉन्च किया था, उसी वक्त उसने कह दिया था कि ये उनका तनख्वाह का मुतबादिल नहीं। इंतजामिया वाले अपनी मदद जारी रखें, लेकिन यहाँ तो सब उलट हो गया। एक तो उन्होंने जो तनख्वाह देना वो तो बंद कर दे, उल्टा ये भी सुनने में आ रहा है कि इंतजामिया वाले ये मुतालबा करते हैं कि जो 25,000 आ रहा है, 15,000 आप तनख्वाह रखें, 10,000 मस्जिद में जमा करवाएं। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अपने कार्ड की खुद हिफाजत करें। कोई भी अगर इसी तरह का अगर आपको मसला है, आप हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह जो भी आपका मसला होगा हम आपको इंशाल्लाह जरूर गाइड करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आइमा मसाजिद की, आइमा कराम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।